सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में हिंदी व्याकरण खंड से वचन का अध्ययन करेंगे। व्याकरण में वचन का अभिप्राय संख्या से है। संज्ञा शब्दों एक या एक से अधिक होने का निर्धारण वचन से होता है, अर्थात संज्ञा शब्दों के एक या अनेक होने के भाव को वचन कहते हैं। जैसे डाल पर चिड़िया बैठी है, तो डाल एक डाल की बात की गई है, चिड़िया भी एक है, ठीक है। तो डाल पर चिड़िया बैठी है। दूसरा, डालियों पर चिड़िया बैठी हैं, तो यहाँ पर डालियां हैं बहुत सारी, तो चिड़िया भी हैं बहुत सारी, ठीक है। वचन के भेद, तो वचन के दो भेद होते हैं। वचन के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला, एक वचन। शब्द का वह स्वरूप जिससे संज्ञा शब्द की संख्या एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, कुर्सी, कहानी, पुस्तक आदि। तो यहाँ पर एक होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक वचन होगा। अब हम लोग देखते हैं बहुवचन। शब्द का वह स्वरूप जिससे संज्ञा शब्द के एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, कुर्सियां, कहानियां, पुस्तकें आदि। वचन की पहचान, कैसे वचन की पहचान हम लोग करते हैं। वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है। पहला, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा। जैसे शिक्षिका आ रही है, वे हिंदी पढ़ाएंगी। यहाँ क्रिया बहुवचन में है, किंतु शिक्षिका और वे एक वचन के द्योतक हैं, अर्थात एक वचन की जानकारी देते हैं। अतः वचन की पहचान संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा हो रही है। और दूसरा, क्रिया द्वारा। जैसे फूल खिला है, फूल खिले हैं। यहाँ क्रिया खिला है से एक वचन, एक फूल खिलने का बोध या जानकारी हो रहा है, और खिले हैं से अनेक फूल अर्थात बहुवचन का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर बहुवचन होगा। सदा एक वचन में रहने वाले कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। जैसे आकाश, जनता, पानी, वर्षा, सच, घी, सहायता, बालू, व्यथा जैसे शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ अन्य संज्ञाएं जैसे चीनी, चांदी, पाप, घृणा, महंगाई, पराजय, प्रेम आदि भी सदैव एक वचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। उदाहरणार्थ, आज खूब पानी बरसा, तो यह भी किसमें होगा? एक वचन में, ठीक है। सच कड़वा होता है, तो सच भी एक वचन में होगा। सदा बहुवचन के प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द प्राण, होश, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, लोग, दाम आदि शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अचानक सांप देखकर मेरे होश उड़ गए, तो यह बहुवचन में प्रयोग होगा। वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो वस्तुओं भी क्या होगा? बहुवचन में होगा। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग आदर व्यक्त करने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पिताजी काम कर रहे हैं, गांधी जी महान नेता थे, तो यहाँ आदर सूचक शब्द है ना, मेरे पिताजी, गांधी जी, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? बहुवचन होगा। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग, जैसे इस वर्ष मच्छर कम है, श्रोता सभा में आ गए हैं, ऐसे कुछ शब्द।
एक क्वेश्चन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। अब हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो पहला, आकारांत पुल्लिंग शब्दों से, आकारांत पुल्लिंग शब्दों से अंतिम आ का ए कर दिया जाता है। जैसे आकारांत आप लोग समझते हैं ना, ऐसे शब्द जिनके अंत में आ हो, आ, तो उन्हें क्या कहते हैं? आकारांत। ठीक है, तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ का एक कर दिया जाए। जैसे शीशा, तो शीशा में आप लोगों ने देखा कि ये जो सा है, सा में क्या छिपा है? अंतिम जो सा है उसमें आ है ना, आ छिपा है, तो आ का हम लोग ने कर दिया ए, तो क्या हो जाएगा? शीशा का शीशे। ऐसे ही कमरा का कमरे, लोटा का लोटे, चमचा का चमचे, पंखा का पंखे, बच्चा का बच्चे, रुपया का रुपए, चश्मा का चश्मे, चूहा का चूहे, दरवाजा का दरवाजे, पत्ता का पत्ते, कीड़ा का कीड़े। फिर दूसरा नियम जो है वह है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे चप्पल का चप्पलें, रात का रातें, साइकिल का साइकिलें, पुस्तक का पुस्तकें, दवात का दवातें, दवात जानते हैं ना, जिसमें स्याही रखी जाती है उसे दवात कहते हैं। इसका बहुवचन क्या होगा? दवातें। एक वचन आँख, बहुवचन आँखें, गेंद एक वचन, बहुवचन गेंदें होंगी, बात एक वचन, बातें बहुवचन, दीवार एक वचन, दीवारें बहुवचन में होगा, चीज चीजें, मशीन मशीनें, सड़क सड़कें। अब जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे आकारांत अर्थात जिनके अंत में बड़ा आ है तो उनमें ए जोड़कर। कैसे? आत्मा आत्माएं, माला मालाएं, कला कलाएं, बाला बालाएं, शाखा शाखाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, कविता कविताएं, माता माताएं, विधवा विधवाएं, शिला शिलाएं। शिला जानते हैं ना, पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शिला, पहाड़ या पत्थर। गाथा गाथाएं। चौथा नियम, इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है और ई का ई कर दिया जाता है। जैसे इकारांत ऐसे शब्द जिनके अंत में ई हो। ठीक है, ई छोटी या बड़ी, इकारांत ई ईकारांत। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे एक वचन से बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। शब्द है तिथि, तिथि का बनेगा तिथियां, थाली का थालियां, नारी का नारियां, मक्खी का मक्खियां, लिप का लिपियां, धोती का धोतियां, सीटी का सीटियां, घड़ी का घड़ियां, संधि का संधियां, जाति का जातियां, नीति का नीतियां, विधि का विधियां। जो पांचवा नियम है वह है या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को या कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक वचन से बहुवचन शब्द बनेंगे। जैसे चिड़िया, चिड़िया का चिड़िया, कुतिया का कुतिया, चूहिया का चूहिया, बुढ़िया का बुढ़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया, लठिया का लठिया, बिटिया का बिटिया, खटिया का खटिया। अब जो छठा नियम है वह है उकारांत का उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा दिया जाता है तथा उकारांत शब्द के उ बड़ा उ को छोटा उ कर दिया जाता है। जैसे उकारांत मतलब कि ऐसे शब्द जिनके अंत में छोटा उ या बड़ा उ हो तो उकारांत या उकारांत होगा। ठीक है, तो इनसे बनने वाले कुछ शब्द और उनमें परिवर्तन एक वचन से कैसे बहुवचन शब्द बनते हैं उनको हम देखते हैं। जैसे शब्द है गौ, गौ का गौवें, वधु का वधुएं, धेनु का धेनुएं, वस्तु का वस्तुएं, धातु का धातुएं, बहु का बहुएं। सातवां जो नियम है वह है गण द्वंद जन वर्ग लोग दल शब्द जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। इसका सातवां नियम के अनुसार। जैसे एक वचन और उसका बहुवचन, एक वचन अध्यापक तो बहुवचन अध्यापक ग्रंथ, छात्र छात्र गण, मुनि मुनि गण, लेखक लेखक ग्रंथ या समूह, मजदूर मजदूर वर्ग, टिड्डी टिड्डी दल, गुरु गुरुजन, पाठक पाठशाला या पाठक गण, कवि कविगण, आप लोग, प्रिय प्रियजन, प्रजा प्रजाजन।
युग्म शब्दों में केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होता है। युग्म मतलब जुड़े हुए शब्द, दोनों शब्दों का नहीं। जैसे भाई बहन एक वचन, भाई बहनों बहुवचन। आओ कुछ महत्वपूर्ण विधियों को दोहराते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों के एक या अनेक होने के भाव को वचन कहते हैं। वचन का अभिप्राय संख्या से है। वचन के मुख्य दो भेद हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा, फिर दूसरा क्रिया के द्वारा। आकाश, जनता, पानी, वर्षा, सच, घी, सहायता, बालू, व्यथा, व्यथा जैसे शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। प्राण, होश, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, लोग, दाम आदि शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आदत व्यक्त करने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यह बच्चों आप लोगों की आज की क्लास रही। अब इससे जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आप लोगों को करने हैं वचन से संबंधित। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत